हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। आज एक कथा ऐसा आत्मा के सुनाएंगे कि जो आज भी बहुत लोगों का सेवा कर रहे हैं और रह के रक्षा, देश की रक्षा कर रहे हैं वो आत्मा। आज बाबा हरभजन सिंह के कथा कहेंगे। सुने हैं बाबा हरभजन सिंह के कथा? बाबा हरभजन सिंह आर्मी में, मिलिट्री में, आर्मी में 1946 में भर्ती हुए, आर्मी सेना में भर्ती हुए। लड़ाई देश के लिए होता था, बहुत लड़ाई किए, बहुत जंग किए और युद्ध भी कई तरह के हुआ। बहुत लड़ाई होता है ना, भारत कभी चीन कभी जापान, मतलब होते रहता है, कभी पाकिस्तान से, कभी कहाँ कहाँ लड़ाई होते रहता है। उसी तरह हरभजन सिंह बाबा लड़ाई में बहुत, मतलब देश की योगदान किए। हरभजन बाबा बहुत बड़ा भक्त थे। देखिए, आदमी को ये नहीं कह सकते कि भगवान की भक्ति नौकरी में नहीं हो सकता। ये कथा इसीलिए कह रहे हैं कि लोग कहता है कि नौकरी कर रहे हैं, कैसे भगवान के भजन करें, कैसे भगवान के भजन करें, घर में बच्चा तंग कर रखा है और कैसे भगवान के भजन करे, पूरा राई तीसी पीटना पड़ता है, कैसे भगवान के भजन करे, खाना बनाना पड़ता है। तो ये हरभजन बाबा की ऐसा कथा है जो सुन के दहला देता है दिल। हरभजन बाबा बहुत पुजारी थे, बहुत बड़ा भक्त थे भगवान भोलेनाथ के, बहुत पूजा करते थे और अपना ड्यूटी देते थे, ड्यूटी में कभी कमी नहीं छोड़ी। और 23 साल आर्मी में इतनी अच्छी से जॉब किया। फिर जब लड़ाई हुआ तो उसमें वो शहीद हो गए। हर हर महादेव की जय। लड़ाई में हरभजन बाबा शहीद हो गए, माने उनकी डेथ हो गई, मर गए वो। लोगों को कहने लगे कि लोग क्या कहेगा, पीठ पीछे लाश नहीं उनकी मिली, लाश नहीं मिली तो लोग कहने लगे कि बाबा भाग गए, बाबा भाग गए। 3 दिन हो गया, 3 दिन में उनकी कोई खबर नहीं आई। लड़ाई चल रही थी, कोई खबर नहीं आई। और उसके बाद जब खबर नहीं आई तो चौथा दिन अपने दोस्त को सपना देते हैं कि मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, मुझे निकालो, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। दोस्त उठता है और जाके वहां से बाबा को निकालता है। सैनिक जाके बाबा को निकाल के ले आया जाता है और बाबा को विधि विधान के अनुसार घर में उनकी बॉडी भेज दी जाती है, बॉडी भेज दी जाती है। और बाबा ड्यूटी में मारे गए थे। भक्ति तो अटूट थी उनके अंदर, एक ही था कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं हमेशा देश की सेवा करूं। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं हमेशा देश के सेवा करूं। बॉडी तो आ गई, लेकिन बाबा ड्यूटी नहीं छोड़ी, बाबा ड्यूटी नहीं छोड़ी, बाबा ड्यूटी नहीं छोड़ी। और उसके बाद वो पहरा घोड़ा पे, आज भी घोड़ा उनका है, पहले सैनिक घोड़ा पे ही चलते थे, वो घोड़ा के आवाज आज भी लोग सुनता है और घोड़ा चल के जाती है ड्यूटी, अपना पहरा देते हैं। अगर सैनिक सो गया पहरे पे तो एक चपाता लगाते हैं,
आज भी ऐसा होता है। आप लोग को कथा अच्छा लगता है इसलिए ये लेके आए हैं। आज भी एक थप्पड़ बाबा हरभजन बाबा मारते हैं कि तुम ड्यूटी करने आए हो, सोने नहीं आए हो। तुमको सोने का पैसा नहीं मिल रहा है, ड्यूटी का पैसा मिल रहा है। तुम बॉर्डर पे सो नहीं सकते। इस तरह सैनिक को बाबा हरभजन बाबा बोलते हैं। और महीना में आर्मी में 2 महीने की छुट्टी होती है। बाबा को रिजर्वेशन कराया जाता है। अब तो फर्स्ट एसी कराया जाता है, पहले और स्लीपर बॉगी ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनको रैंक मिला। वो सिपाही थे, उसके बाद उनको हवलदार बने, सूबेदार बने, कैप्टन बने, मेजर बने। अभी कहते हैं कि कर्नल से भी ऊपर गए हैं, ब्रिगेडियर शायद बने हैं बाबा। उनको रैंक भी मिलते जा रहा है बाबा को। और स्पेशल उनका रिजर्वेशन फर्स्ट एसी में होता है। उनके साथ 2 सिपाही जाता है घड़े पहुंचाने बाबा के। 2 महीना छुट्टी जाते हैं तो वहां पे ज्यादा पहरा पड़ता है, क्योंकि बाबा घर गए हुए हैं। तो 2 दिन उनका ज्यादा पहरा पड़ता है कि बाबा घर गए हुए हैं। 2 महीना छुट्टी में बाबा घर जाते हैं और बाबा ऐसे पहरा पड़ता है। उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा मंदिर बना हुआ है बाबा का। श्रद्धा से सारे सैनिक जाते हैं और उनका पूजा करते हैं सारे सैनिक। और हरभजन बाबा के आज भी नाम अमर है। कैसे नाम अमर है? भगवान की भक्ति करते हैं। आज भी उनकी पेमेंट मिलती है। अभी भी उनकी पेमेंट उनके फैमिली को जाती है। और वही रहन सहन, उनके ड्रेस सजाया जाता है। आज भी उनकी ड्रेस इसी तरह से प्रेस होके और उसी तरह से शांत करके उनके 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है, कपड़ा प्रेस करके टांगता है। लगता है कि बाबा कपड़ा पहनते हैं। यही नहीं, बाबा के कपड़ा उनका ममराइल चमराइल मिलता है कि वर्दी पहन के जब घोड़े पे जाते हैं तो उनका कपड़ा भी धोबी लगा हुआ है, कपड़ा धुलता है, उनका कपड़ा प्रेस होता है बजाते। ऐसी कथा सुना है। और आज भी वो छुट्टी जाते हैं, उनको पेमेंट उनकी फैमिली को मिलती है और देश की सेवा कर रहे हैं। कहाँ से हुआ ऐसी? सब इनकी दया है, भोलेनाथ की दया है। भोलेनाथ की भक्ति ऐसी है कि जाके लोग दर्शन करता है उनको। और बाबा हमारी भी कथा सुन रहे होंगे, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि आज भी बॉर्डर पे पहरा देते हैं। उनको तनख्वाह मिल रहा है, रैंक बढ़ते जा रहा है बाबा के। अब बाबा तो बाबा ही है ना, बाबा तो बाबा ही है, उनकी तुलना कौन करेगा। मतलब जिंदगी तो चली गई, लेकिन अभी भी आत्मा के रूप में वो बॉर्डर पे विराजमान है और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कैसी अचंभा भरी बात है ना। हरभजन बाबा की कथा सुन के दिल दहला देता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है। हर आम में जैसे आम में आदमी होंगे वो भी देखो आम आदमी की तरह कर रहे हैं, सिर्फ शरीर नहीं है उनके पास। काम तो आम आदमी की तरह ही कर रहे हैं। घोड़ा चलते आवाज लोग सुनता है। जब वो ड्यूटी देने जाते हैं तो ड्रेस प्रेस करके दिया जाता है। ड्यूटी करने जाते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, तब भी लोग जानता है कि बाबा खाना उना लेके जाता है, सब खाना खिलाता है बाबा को। बाबा के सोने के लिए बना हुआ है, सब बाबा सोते भी हैं। तो शरीर नहीं है और सेवा करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है भक्त की कमी नहीं है। ये हमारा भारत की धरती, जहाँ ऋषि महात्मा संत
देवी देवता सब विराजमान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास, हर अंदर, सबके अंदर शक्ति मौजूद है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर शक्ति मौजूद नहीं है, बस हम जानते नहीं, हम पहचानते नहीं हैं। जिस दिन योग गुरु मिल जाता है वो शक्ति आगे आता है और वो शक्ति का पहचान कराया जाता है। इसी तरह कहते हैं कि भगवान का नाम लिया जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।